नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का 18 अप्रैल 2022 का पूरा पेपर उत्तर सहित मैं आपको दे रहा हूँ। इसको अगर आप एक बार भी देख लेते हो तो 18 अप्रैल को सामाजिक विज्ञान को एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। सारी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है, कौन से पर नहीं देना है। हमें जो मैं ये उत्तर सहित प्रश्न दे रहा हूँ, यह हमारे पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, कहाँ कहाँ किस प्रकार से पूछे जाएंगे, फुल डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपके हिंदी, संस्कृत, उर्दू सभी का पेपर इस पर मिलेगा। ध्यान से इसको देखें कि प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास: पवन, हिम, नद, जल और खनन। बहुत ही साफ शब्दों में दे रखा है डी, खनन। नवीकरण साधन नहीं है तो पवन ऊर्जा, वन, वन्य जीव, तो लोह धातु नहीं है। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाया जा सकता है तो उपयोग सभी से किससे? वनारोपण से, रेतीले टीलों पर कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर, नियंत्रित पशुचारण से। कपास मृदा या रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है। कौन सी? काली मृदा जानी जाती है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है तो समोच्च जुताई द्वारा, पट्टी कृषि द्वारा, सोपानी कृषि द्वारा। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उपयोग नहीं किया जाता कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संभावी संसाधन। नवीन जलोढ़ मृदा क्षेत्र कहलाते हैं तो वो खाद्य कहलाते हैं। सतत पोषणीय विकास के लिए पृथ्वी सम्मेलन किया गया, कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट आप देखें, हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे सामाजिक विज्ञान का है, ध्यान से देखना। 2-3 वीडियो बनेंगे तो 2-3 वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान को कवर कर लेंगे। तो आप देख लेना कि ये देखने के बाद 18 अप्रैल को आपका पेपर किस प्रकार का जाएगा। बहुत ही बेस्ट होगा, सभी 90 पार जाओगे अगर ध्यान से वीडियो को एक बार भी देख लेते हो। पुरानी जलोढ़ मृदा को खालिस्तान कहते हैं तो पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खाद्य कहते हैं। भारत में राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 33% भाग में, ये है ना। कपास के लिए काली मृदा, तो ये सारी चीज़ इसमें दी गई हैं, इनको ध्यान से आप देखें। देखो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ उत्तर सहित है, हमारा पूरा का पूरा पेपर है वो उत्तर सहित है साथियों। इसकी खास बात ये, अब देखो यहाँ हम देखें, जब कुछ क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ भी दूंगा वो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। संसाधन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारे सामाजिक विज्ञान में 18 अप्रैल सोमवार के लिए। संसाधन क्या है कि पर्यावरण की प्रत्येक वस्तु जो प्रकृति पद्धत और मानव निर्मित हो, मनुष्य जीवन में उपयोगी होते हैं, संसाधन कहलाते हैं। समाध्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। तो नवीकरण योग्य संसाधन, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन हो गए। और अनवीकरण योग्य संसाधन, इसमें जीवाश्म ईंधन और धातु हो गए। सतत पोषणीय विकास क्या है? तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे वर्तमान विकास की प्रक्रिया जारी रखते हुए भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना ही सतत पोषणीय विकास है। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं के सुलझाने के कोई 2 उपाय लिखो। तो एक तो वनारोपण हो गया, दूसरे चारागाहों के उचित प्रबंधन हो गया। मृदा अपरदन रोकने के लिए कोई 2 उपाय बताए। एक समोच्च जुताई, सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, फसलों के बीच घास पेटियां लगाना। मृदा संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो मृदा की उर्वरक अक्षमता बनाए रखने एवं फसल उत्पादन क्षमता बढ़ाए रखने के लिए मृदा संरक्षण आवश्यक है। जलोढ़ मृदा उपजाऊ होती है, क्यों होती है? तो जलोढ़ मृदा में पोटास, फास्फोरस व चूना की मात्रा अधिक एवं ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है जो फसल के लिए उपयुक्त होती है। एजेंडा 21 क्या है? भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास प्राप्त करने के लिए रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में शामिल 21 किस्म के एजेंडा 21 है। जैव व अजैव संसाधन में क्या अंतर है? तो जीव मंडल से प्राप्त संसाधन जैव संसाधन है, उदाहरण के लिए वनस्पति, कृषि। और निर्जीव जीवों से प्राप्त संसाधन अजैव संसाधन है, जैसे धातुएं, पवन, मृदा। अब संसाधन संरक्षण क्या है?
तो संसाधन संरक्षण है कि संसाधन सीमित है, इनका समुचित उपयोग करते हुए भविष्य के लिए बचाकर रखना ही संसाधन संरक्षण है। अब देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन और देखें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2-3 वीडियो हमारे सामाजिक विज्ञान के आएंगे, वो आप अगर देख लेते हो तो इसमें तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप सभी के सभी 90 पार जाओगे, 90 से ज़्यादा नंबर आएंगे आपके। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो 24.56। भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया 1972 में। बाघ संरक्षण परियोजना शुरू की गई कब? 1973 में। सरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। चिपको आंदोलन की शुरुआत कौन से राज्य से हुई? उत्तराखंड से हुई। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? बी ऑप्शन 1988 में। स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। वे जातियों जो लुप्त होने के कगार पर हो रहे हैं, सी ऑप्शन संकटग्रस्त जातियाँ। अब देखो भारत में कितने प्रतिशत बाघ सघन वन है? तो 12.4। भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी राजस्थान के कौन से जिले में है? अलवर में। अब देखो ये खालिस्तान वाले प्रश्न है, इनको आप थोड़ा सा ज़रूर देख लें। उसके बाद आप देखें कि ये मिलान करने वाले प्रश्न है ना, इनको भी हम करवा देंगे नेक्स्ट पीडीएफ में। और जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ 18 अप्रैल के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता रहा हूँ। जैव विविधता की परिभाषा लिखनी है आपको। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। IUCN का पूरा नाम लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और संसाधन संरक्षण संघ। भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय लिखो। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित करना और राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्य घोषित करना। प्रबंधन के आधार पर भारत में वनों के प्रकार लिखो। आरक्षित वन, रक्षित वन, अवर्गीकृत वन। जैव विविधता मानव के क्यों उपयोगी है ये आपको बताना है। तो प्रकृति के खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला को सुचारू रखने के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। समझ रहे हो आप। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सोमवार 18 अप्रैल 2022 के लिए। बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखी। तो भारत में बाघों की निरंतर गिरती संख्या को बचाने के लिए 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना लागू की गई, जिसके तहत बाघ रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो संकटग्रस्त प्रजातियों का उल्लेख करने के लिए IUCN द्वारा जारी की जाने वाली पुस्तक है। वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसके संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, हमारे जीवन साध्य संसाधन जल वायु मृदा बनाए रखते हैं। इससे संरक्षण से विविध प्रजातियों का आवास स्थायी रहता है, जो जैव विविधता बनी रहती है। अब वन्य प्राणियों की संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए उपाय लिखो। तो ये प्रश्न आ गया तो आप क्या लिखोगे? तो संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने के लिए संरक्षण परियोजना बनाए रखने के लिए संरक्षण के लिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय अभाव का अभ्यारण्य घोषित किया गया। कुछ PDF और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको अगर आप तैयार करके जाते हो तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 2-3 वीडियो ही और आएंगे। ये ज्योग्राफी का है, उसमें पॉलिटिकल वगैरह का और हिस्ट्री का, ये जो हमारा सामाजिक विज्ञान का सभी सब्जेक्ट मिलकर जो पोर्शन है उसको हम कवर कर लेंगे 2-3 वीडियो में। तो वो अगर आप देख लेते हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमारा ये जो 18 अप्रैल का जो पेपर होगा सामाजिक विज्ञान का बहुत अच्छा पेपर जाएगा आपका। और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी तैयारी करवाई जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कर दें। और चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको एक अच्छी तैयारी इस चैनल पर करवाई जाएगी। धन्यवाद साथियों।